हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे द्विपद प्रमेय। आज आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आपकी प्रश्नावली चल रही है 8.1। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r NCR इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। यह आपको सिद्ध करना है। आपको बताया गया था कि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी होती है? n प्लस 1। जैसे x प्लस ए टू का होल स्क्वायर 2 होगा, x प्लस ए टू द पावर 2, तो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, तो पदों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। तो जितना पावर था उससे एक अधिक पदों की संख्या होती है। तो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या क्या होती है? n प्लस 1। अब आपको यह भी बताया गया था x प्लस ए टू द पावर n का विस्तार भी बताए थे, nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस डॉटेड लाइन ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r प्लस डॉटेड लाइन ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। और इसमें जो है यही r धन एकवां पद है, इसे ही व्यापक पद बोलते हैं, जनरल टर्म व्यापक पद। आपसे कोई पूछे x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में व्यापक पद क्या है, तो x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में व्यापक पद जो है r धन एकवां पद होता है, और tr प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, यही आपका व्यापक पद होगा ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r। यही आपका क्या कहलाता है? व्यापक पद कहलाता है। यह आपका r धन एकवां पद क्या कहलाएगा? व्यापक पद कहलाएगा। अब जो है कि हम x प्लस ए टू द पावर n को आप लिख सकते हैं, x प्लस ए टू द पावर, आप क्या करेंगे, x प्लस ए टू द पावर n को यदि सिग्मा के रूप में लिखा जाए तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पर लिखेंगे NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर क्या होगा? r होगा। यही जो है, अब देखिए यह सिग्मा का प्रतीक है योगफल का, इसका मतलब r का मान 0 से n तक रखेंगे तो जो यहाँ ऊपर लिखा गया इसी का विस्तार है, इसी में यह ऊपर वाला समाहित है। इसी में r का मान देखिए 0 रखेंगे, देखिए r का मान 0 रखे तो nc0 देखिए यहाँ पर है, x टू द पावर n माइनस 0 तो क्या होगा? x टू द पावर n माइनस 0 तो x टू द पावर n होगा, a टू द पावर 0 r के स्थान पर 0। अब r का मान 1 रखेंगे तो nc1 देखिए यहाँ पर है, x टू द पावर n माइनस 1, r की जगह 1 रखेंगे तो n माइनस 1, a टू द पावर r के स्थान पर 1 रखेंगे। तो जो x प्लस ए टू द पावर n का विस्तार है उसी में यह क्या है, इसको हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अब जो है, अब इसे ही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r NCR इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। अब जो है कि देखिए, अब राइट हैंड साइड से इसको हम हल कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं 1 प्लस 3 टू द पावर n। अब देखिए 1 प्लस 3 टू द पावर n, तो अब इसको आप लिखेंगे क्या? अब इसका विस्तार करेंगे। देखिए 4 टू द पावर n को ही हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? nc0 क्या लिखेंगे? अब इसका घटाना लिखेंगे तो यह पहले वाले पर रहेगा, तो 1 टू द पावर n माइनस 0 और इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 0।
फिर देखिए आप इसको लिखेंगे NC1 1 टू द पावर n-1, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 1। फिर इसको लिखेंगे NC2 1 टू द पावर n-2 इंटू 3 टू द पावर 2। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे और इसे ही आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन के रूप में सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, इसको लिखेंगे NCr, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर r, 3 टू द पावर r। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही सिद्ध करना था। अब देखिए कैसे मैं लिखा हूँ यह भी देख लीजिए। अब जो मैं यह लिखा हूँ इसी में यह क्या है पूरा समाहित है। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से 4 टू द पावर n को मैंने 1 प्लस 3 टू द पावर n के रूप में लिखा। तो अब देखिए इसको मैं चाहता तो अभी आपको बताया था, आपको एक अभी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इसका विस्तार क्या होता है। 1 प्लस x टू द पावर n का विस्तार आपको बताया था NC0 x टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर 2। ऐसे ही मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो मैं इसको नहीं लिखता, जैसे 1 है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो इसको हम नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का पावर समथिंग 1 होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 NC0 3 टू द पावर 0, NC1 3 टू द पावर 1, NC1 3 टू द पावर 2। ऐसे इसका मतलब यही देखिए r का मान यही जो है 0 जो है यही r का मान है, r का मान 0, r का मान क्या है 1 है, r का मान 2 है। तो अब देखिए अब r का मान 0 रखिए तो NC0 3 टू द पावर 0 देखिए है कि नहीं। फिर NC1 अब r का मान 1 रखिए तो NC1 3 टू द पावर 1 है कि नहीं। तो इसको ही जो है कि हम समेशन रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे सिग्मा के रूप में ऐसे लिख देंगे और इसी में r का मान आप 0 1 2 रखेंगे तो यह आप देख रहे हैं इसी का यह क्या है विस्तार है, यही सिद्ध करना है। और इसको आप चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं और फार्मूला मैंने लिखा ही है। अब देखिए मूल रूप से आपका फार्मूला x प्लस ए टू द पावर n नहीं है, हम उसको फिर लिखेंगे 1 प्लस x टू द पावर n। तो कुछ भी लिखिए लेकिन विस्तार तो जो स्टार्टिंग है जो बेस है उसी के माध्यम से लिखते हैं। तो इसका मतलब मेन आपका विस्तार यही है, इसी पर कोई भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ x के स्थान पर क्या है 1 है और a के स्थान पर क्या है 3 है, तो ऐसे ही विस्तार कर दीजिए और इसका विस्तार ही इस समेशन के रूप में लिखा गया है। तो आपकी प्रश्नावली जो है 8.1 समाप्त हो गई है। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।